Hello students, welcome to AJ Commerce Academy. In today's class, we will discuss a very important topic, substitute effect and income effect. Both topics are very important. जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ के साथ जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड है फाइट कर रहे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आ ही जाता है व्हाट इज इनकम इफेक्ट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम, जो बीए, जो एमए, जो एमबीए, जो बीबीए कर रहे हैं, जो सीए कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनकम इफेक्ट एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये 2 मार्क्स का या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्लास. तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिप्लेस ईच अदर. टी एंड कॉफी आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको कार्ड पे इसका लिंक दे दूंगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा. इसको हल्का सा मैं और समझा देता हूँ. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिप्लेस ईच अदर. When price of one commodity increases, there is increase in demand of other goods. On the other hand, when price of one goods decreases, there is decrease in demand of other. तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. टी एंड कॉफी. तो हम मान लेते हैं कि हम टी का कंजम्पशन कर रहे हैं. थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हम टी का कंजम्पशन कर रहे हैं. तो अगर जब टी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्राइस टी के इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा? कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि अब जो कॉफ़ी है वो टी के रिलेशन में चीप हो गई है, क्योंकि टी महंगी हो गई है. तो एक समझदार ग्राहक कस्टमर क्या होगा? रेशनल कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टी के प्राइस इंक्रीज हो गए. तो एज ए रिजल्ट कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड्स डिक्रीजेस, अब हम मान लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हम मान लेते हैं कि टी के प्राइस डिक्रीज हो गए, प्राइस टी के डिक्रीज हुए. तो कंज्यूमर, जब पहली सिचुएशन थी जब टी के प्राइस इंक्रीज हुए तो वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गया था. तो अभी कंज्यूमर क्या कर रहा है? कॉफ़ी का कंजम्पशन कर रहा है. अब क्या होगा? टी के प्राइस डाउन हो गए. तो एक समझदार ग्राहक कंज्यूमर क्या करेगा? टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब टी चीप हो गई है. किसके रिलेशन में? कॉफ़ी के रिलेशन में, क्योंकि टी के प्राइस डिक्रीज हो गए. तो एज ए रिजल्ट जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. तो यही सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट refers to substitution of commodity for the other when it becomes relatively cheaper. Thus, when own price of commodity X T falls, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, टी के प्राइस डिक्रीज हो गए, टी फॉल्स, इट बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू कॉमोडिटी Y. क्योंकि टी के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं तो वो कॉफी के रिलेशन में चीप हो गई है. कौन? टी. अकॉर्डिंगली X यानी टी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर Y, कॉफी. यानी अब कंज्यूमर कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट करेगा किससे? टी की ओर से, टी से सब्स्टिट्यूट करेगा. इट एक्सपेंशन ऑफ कमोडिटी फॉर वाई एक्स टी ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि टी के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं. टी के प्राइस डिक्रीज होने के कारण जो टी है वो कॉफ़ी के रिलेशन में क्या हो चुकी है? चीप हो चुकी है. तो कस्टमर कहाँ? एक समझदार कस्टमर कॉफ़ी से कहाँ आ जाएगा? टी के ऊपर आ जाएगा. एज ए रिजल्ट टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं. Income effect. तो income effect refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to change in price of the commodity. Income effect क्या बोलता है कि जब किसी commodity के प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम के ऊपर इफेक्ट आता है. तो देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि किसी कमोडिटी की प्राइस 100 रुपीज़ है, ये प्राइस ले लेते हैं, और वो क्वांटिटी परचेज कर रहा है 10 की. तो वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है? एक्सपेंडिचर कैसे आया? पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा. तो उसने 1000 रुपीज़ स्पेंड करे. अब मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइजेस डाउन हो गए. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइजेस हो गए उसके 90 और वो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा था? 10. तो देखिए अब वो कितना स्पेंड करेगा? 900 रुपीज़ स्पेंड करेगा. यानी जब किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हुए तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो गई. अब उसके पास कितना मनी एक्स्ट्रा है? उसके पास 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है. इस 100 से क्या करेगा वो? इस 100 से वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा.
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। तो यानी जब किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अब हमने डाउन करके देखा था, अब इसको इंक्रीज करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि उसको पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस हो गए 110 रुपीज़ और वो क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहा है, 10 परचेज कर रहा है। तो अब वो कितना स्पेंड करेगा, 1100। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो रियल इनकम है वो 100 रुपीज़ से कम हो गई। पहले वो 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा था इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, अब वो 1100 रुपीज़ स्पेंड करेगा। तो देखा जाए तो जब किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए तो कंज्यूमर की इनकम, जो रियल इनकम है वो डिक्रीज हो गई। तो इसी को हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। अब आई होप स्टूडेंट क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।